मामूली सा इंसान जिसको आज इस स्टेज के काबिल बनाया तो चैंपियन क्लब और न्यूट्री वर्ल्ड ने, मैं चाहूंगा एक बार तालियां होनी चाहिए जोरदार। माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं जब कोई बच्चा अपना ड्रीम लेकर के जाता है इंस्टीट्यूट में तो उसको लगता है कि मैं 5 से 10 लाख का पैकेज लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा और मेरा एक अच्छा लाइफ स्टाइल हो सकता है। लेकिन मेरे साथ जस्ट उल्टा हुआ, मेरा एडमिशन नहीं हुआ किसी कारण से और मैं प्राइवेट स्कूल में पहुंचा। मेरा पैकेज 5 लाख 10 लाख की बजाय 30,000 का रह गया और 2 साल मैंने प्राइवेट टीचिंग किया। उसके बाद मुझे समझ आ गया कि अब मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा क्योंकि इस तरह से मेरे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। यहाँ तो मैं 5,000 10,000 रुपए मंथली सैलरी पे ही रह जाऊंगा। तो मैंने अपना विद्यालय शुरू कर दिया। मैंने कहा कि जब चाह होती है तो राह मिल ही जाती है। मेरे ग्रेट मेंटर, मैं जिन्हें भगवान कहूं वो भी मेरे लिए कम लगता है, जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। दोस्तों, उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा तू नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ले। तो मैंने कहा भैया ये थैला लटकाने वाला काम मेरे से नहीं होगा। अपना सम्मान बहुत है, मास्टर हूँ प्राइवेट और बहुत इज्जत मिलती है, हर बच्चा गली गली मिलता है, सैल्यूट करता है, पैर छूता है। उन्होंने कहा बेटा मान जा, फंड की जरूरत पड़ेगी, तू दर दर भटकेगा, तुझे पैसा कहां से लाएगा? कॉलेज का कॉन्सेप्ट है, करोड़ों का है। माय डियर फ्रेंड्स, सन 2015 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किया और मैंने एक दिन से शुरुआत की, यानी कि सप्ते में एक दिन संडे का मेरा छुट्टी का रहता था कॉलेज के बाद। और उस छुट्टी के दिन पे मैं एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता था अपने कॉलेज में। मैं देखता था कि 2 लोग 3 लोग 4 लोग मुश्किल से पहुंचा करते थे उस मीटिंग में, लेकिन सर ने कहा कि चाहे एक ना आए तू खड़ा रहना वहां पे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं खड़ा रहूंगा। धीरे धीरे वो मीटिंग्स एक काफिले में बदलने लगी। जहां वो 4-5 लोग बैठ के मीटिंग किया करते थे वो 40 से 50 लोगों में बदल गई माय डियर फ्रेंड्स। और इसके लिए मुझे सिर्फ 2 साल लगे। और जो फंड की मेरी समस्या थी कॉलेज को कंप्लीट करने के लिए, जो मेरा एक ड्रीम था कि मैं अपना एक कॉलेज बना के खड़ा करूंगा, माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से मैंने उसको सन 2018 में कंप्लीट भी कर लिया। Welcome to a new world, न्यूट्री वर्ल्ड। एक सपना था छोटा सा हमारा, वो ज्यादातर यंग एज के लड़कों का होता ही है, गवर्नमेंट टीचर बनने का। एक भूत चढ़ा था हमारे ऊपर उसके लिए, और उसकी वजह ये थी कि जो मेरा फ्रेंड सर्किल था, हम 5 दोस्त थे और 5 दोस्त में 3 दोस्त मेरे गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके थे। तो मुझे लगा जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जब सर ने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया तो मैंने सिर्फ सुना, जैसा कि लोग सुनते हैं ना, सिर्फ सुना, नो रिएक्शन, क्योंकि मेरा फोकस कहीं और था। मैं लगातार उस जॉब के पीछे भाग रहा था कि जो शॉप जिसको मैं पिछले 15 साल से खून पसीना देके चला रहा था, किन्हीं कारणोंवश मुझे उनको बंद करना पड़ गया। और वो मेरी लाइफ का शॉकिंग मोमेंट था। मैं एकदम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है मेरी लाइफ के साथ में। मैं ये सोच रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैं रजिस्टर्ड बेरोजगार हो चुका था, उस वक्त तक मेरी इनकम का सोर्स बंद हो चुका था और मैं बहुत डिप्रेशन में जा चुका था। 5 अप्रैल 2014 को मैंने शॉप को क्लोज किया और उसके बाद अपने आप कमरे में बंद किया। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कभी भी बाई चॉइस नहीं होता है, हमेशा बाई चांस होता है। साथियों, वो स्टोरी आगे बढ़ती रही। मैं 2014 जून से स्टार्ट हुआ इस बिजनेस में और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पुराने जो किस्से सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अब तुम ही सोच लो ऐ मेरे दोस्तों, हम जो कहेंगे तो फसाने बनेंगे।
दोस्तों, बहुत गरीबी देखी है हमने अपनी लाइफ में, बहुत गरीबी देखी है। जैसे ही मेरी शादी हुई, इसके बाद मेरा बेटा आया और उस छोटी सी गृहस्थी में हम लोगों का गुजर बसर नहीं होता था। हमारे लिए अलग कर दिया कि ये भगवान, तूने मेरे को अगर कुछ बनाया है, अगर इतने दुख दिए हैं तो कुछ करने के लिए ही भेजा होगा इस लाइफ में। दोस्त, उस गांव की मजाक बनाने वाले लोग हमसे कहते थे, देखो कल ये साइकिल के पिंचर जोड़ता है, कल सब्जी बेचता था, ये चाट बेचता था, आज ये अमेरिका के डॉक्टर बन गया, देखो एलोवेरा ये सब बेच रहा है। इस तरीके की मेरी मजाकें बनाई, पर मैंने लोगों उनकी एक भी नहीं सुनी, एक कहानी नहीं सुनी उनकी। मैं अपनी जिंदगी को अपनी तरीके से बदलना चाहता था। सर मुझको गाइडलाइन करते थे कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें अपने किसी की नहीं सुनना है, तुम लोगों के पास जाते रहो, अपनी बात कहते रहो। कि मेरी कार आने से कोई मुझे फर्क नहीं पड़ा, पर आज मेरी टाउन लाइन के पास 60-70 कारें हैं, मुझे खुशी है। दोस्त, आज मैं बस सड़क छाप व्यक्ति अपने गांव का सबसे पहला करोड़पति बना हूं सिर्फ 9 साल के अंदर। मैंने कभी अपने आप को यह नहीं हार मानी कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं। मैंने अपने आप को यह नहीं माना कि मैंने 38 साल में यह बिजनेस शुरू किया। मैंने कभी हार नहीं मानी। लोग अपनी बात कहने को डरते हैं, मैं आज भी, जो भी मेरे साथ में है लोग, मैं सबसे ये वादा करता हूं, अगर आपने मेरे पे यकीन कर लिया, विश्वास कर लिया और आप अपनी बात जैसा मैं बताता हूं वैसे ही कहते गए, तो आप भी हमारे से बहुत जल्दी इस स्टेज पे होंगे और अपनी कहानी सुनाते होंगे। न मैं गिरा, न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ उनको तब हुई जब मैं जी गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां। जब कोई मंच तैयार किया जाता है, जब उस मंच पे कोई व्यक्ति आता है, तो वो चाहे भीड़ में बैठा हो, चाहे वो पीछे बैठा हो, चाहे वो बीच में बैठा हो, लेकिन उसको यहां आने के लिए उस वही प्रोसेस करना पड़ेगा जो यहां आने वाले हर व्यक्ति ने किया है। जो इस संघर्ष को तोड़ने में कामयाब होता है, वही सक्सेस को हासिल करता है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत आसान बिजनेस है, इसको टिपिकल मत बनाइए। ऊपर पूछो कैसे और नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ खाना और बताना। इसके अलावा कुछ भी नहीं है पूरे बिजनेस के अंदर। मतलब इतना टिपिकल बताने की क्या जरूरत, इतना टिपिकल बनाने की क्या जरूरत कि ये करना, वो करना, इधर जाना। तुम समझ लो, जितने ये काम करना बंद करोगे, आप बताना बंद करोगे, खाना बंद करोगे, तुम्हें लफड़े में डाल दिया जाएगा। इधर आ गए, आज आप यहाँ बैठे हो हाल के अंदर, क्या कर रहे हो? किसी को बता रहे हो, खा रहे हो, बैटरी चार्ज करवा रहे हो। चार्ज होने के बाद क्या करोगे? खाएंगे और बताएंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी चीज है वो है आपकी टीम। और ये टीम नहीं, ये ट्री है। इस ट्री पे नए पत्ते आते रहेंगे तो बिजनेस चलता रहेगा। बहुत आसान है। मैं बार बार एक ही बात कहूंगा कि बहुत आसान बिजनेस है, इसको टिपिकल मत बनाइए।
इसको टिपिकल मत बनाइए। अगर इसको टिपिकल बनाएंगे तो यह बिजनेस करने लायक नहीं रह जाएगा। एक बार की बात है, मैं एक प्लान देने गया। जैसा कि आपको पता है कि हमारे एग्री के प्रोडक्ट भी होते हैं, तो मैं किसान के पास बैठा हुआ था। तो मेरे से वो किसान बोलते हैं कि ये बिजनेस बढ़ता कैसे है, ये बिजनेस होता कैसे है। तो मैंने कहा बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, जैसे मैं आपके सामने कह रहा हूं। बोले कैसे? मैंने कहा जब आप 1 एकड़ में बीज डालते हो तो 1 एकड़ की पैदावार लेते हो। आप 5 एकड़ में बीज डालते हो तो 5 एकड़ की पैदावार लेते हो। अगर आप 50 एकड़ में बीज डालते हो तो 50 एकड़ की पैदावार लेते हो। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। मैं आपसे इस मंच के माध्यम से यह कहना चाहूंगा, चीजें आपके पास आएंगी, लोग जुड़ेंगे, मीटिंग में आएंगे, चले जाएंगे, छोड़ देंगे, बिजनेस छोड़ देंगे। अगर आपने उसको अपना दुर्भाग्य माना तो आप वहीं रहेंगे, अगर अपना सौभाग्य माना तो आप आज स्टेज पे होंगे, यहां होंगे आप। कहते हैं एक संत था जो सच बोलता था, कभी झूठ नहीं बोलता था, लोगों के देख करके बता देता था। तो लोगों ने एक दिन प्लानिंग करी, एक चिड़िया पकड़ी, उस चिड़िया को अपनी मुट्ठी में दबाया और संत के पास गए और सोचा कि अगर संत बोलेगा कि चिड़िया जिंदा है तो मुट्ठी को भींच देंगे और चिड़िया मर जाएगी, और अगर ये संत कहेगा कि चिड़िया मरी हुई है तो मुट्ठी को खोल देंगे और ये चिड़िया उड़ जाएगी। संत के पास पहुंचे, संत से बोले कि मेरे हाथ में क्या है? संत ने कहा चिड़िया है। बोले जिंदा है या मरी हुई? संत ने कहा तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो जिंदा है और तुम चाहो तो मरी हुई है। इस मंच के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको एक बात कहना चाहता हूं, तुम चाहो तो लीडर बन सकते हो, तुम चाहो तो ये बिजनेस छोड़ सकते हो। डिसीजन आपके हाथ में है, बहुत साधारण है, बहुत सिंपल।